गुड मॉर्निंग टू ऑल। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ मेरे मुंबई के अंदर। आपके यहाँ भी वेदर मुझे लगता है अच्छा ही होगा। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। छोटी सी स्टोरी है जो मैंने कहीं किसी किताब में बचपन में पढ़ा था और मुझे इससे उस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने मिला। एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख मिली उससे। स्टोरी ये है कि एक बार एक राजा होता है। वो रानी के साथ जो है एक बड़े सुंदर से बगीचे में जो है वो घूम रहा होता है। बड़ा अच्छा सुंदर सा बगीचा होता है। वो राजमहल के बाहर बगीचा लगाया होता है। तो वहाँ पर जो है उस बगीचे में कुछ बड़े सारे फलदार पेड़ होते हैं जो सुंदर सुंदर अच्छे पके हुए बढ़िया मीठे फल लगे होते हैं उसमें। तो रानी राजा से बोलती है कि भाई मुझे ये वो, अब राजा रानी दोनों वॉक कर रहे हैं, तो बोलती है कि मुझे ये फल तोड़ दो ऊपर वाला। ठीक है। राजा कहता है कि कोशिश करता राजा, लेकिन वो फल काफ़ी ऊंचाई पर होता है। तो राजा को, तो अब जो राजा महाराजा होते हैं तो वो तमाम आभूषण पहनते हैं, उनका गेटअप डिफरेंट टाइप का होता था। तो उसको थोड़ा चढ़ने में दिक्कत भी होती पेड़ पे। और फिर थोड़ा सा उसको लगता है कि मतलब कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, राजा पेड़ पे चढ़ रहे हैं टाइप से। तो वो कोशिश करता है लेकिन वो उसको फल को नहीं तोड़ पाता। इतने में वहाँ पे माली आता है। तो राजा माली से बोलता है कि भाई ये फल हमको जो है वो तोड़ दो, रानी को चाहिए ये फल। तो माली जो है वो पेड़ के पास खड़ा होता है, कोई मंत्र मंत्र पढ़ता है, बुदबुदाता है कुछ वो। तो पेड़ का जो जिस ब्रांच पे वो फल लगा होता है वो ब्रांच नीचे की ओर झुकती है। माली फल को अपने हाथ से तोड़ता है और राजा को दे देता है। रानी भारी इम्प्रेस। रानी ने राजा से कहा कि देखो, तुमको मैंने बोला तो तुमने कहा कि देखो मैं कोशिश करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अब देखो जो है। और देखो माली को देखो, वो तो कुछ बोला और पेड़ नीचे झुक गया। मतलब आपको भी आना चाहिए, आप तो राजा हैं यहाँ के। अब राजा को लगा कि हाँ बात तो सही है कि मतलब मैं राजा हूँ, मेरे को तो सर्वज्ञानी होना चाहिए। तो राजा ने अपने दरबार जाके अपने मंत्री को बोला कि वो जो माली अपना बाहर काम करता है उसको बोलो जाके कि वो दरबार में आए और हमको वो मंत्र सिखाए जिससे वो पेड़ नीचे झुकता है। तो मंत्री ने कहा ठीक है साहब, बोलता हूँ मैं जाके। तो वो गया माली के पास, माली को उसने बुला के लेके आया। दरबार में माली आया और उस माली से फिर जो है वो राजा ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, सुबह हम घूमने गए तो हमारी जो वाइफ है, जो रानी है साहिबा, उन्होंने फल मांगा, हम नहीं तोड़ पाए उसको, है ना, क्योंकि हमको तुम्हारे ऐसी वो विद्या नहीं आती है, हमको सिखाओ, है ना। क्योंकि अब क्या, रानी को जो है कभी और कहीं गए दोबारा कुछ बोला तो फिर तो बड़ी सुननी पड़ेगी यार, है ना, समझा करो बात को। तो माली ने कहा कि ठीक है साहब, सिखाता हूँ मैं आपको। तो माली ने जो है वो उनको 2-3 लाइन का कोई मंत्र था वो बताया। अब राजा ने मंत्र को एक बार मेमोराइज करने की कोशिश की, 2 बार 3 बार। राजा से मंत्र ही याद ना हो। राजा बोले यार ये 4 लाइन का मंत्र, 3 लाइन का मंत्र मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश कर ली, 2-5 घंटे गुजर गए करते करते। राजा ने कहा आज तो कोई काम नहीं करेंगे, आज तो ये मंत्र सीखेंगे पहले, है ना, फिर घर पहुंच के जो है 2-5 पेड़ झुका के दिखाएंगे ताकि अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा वापस आ जाए। तो राजा बड़ी कोशिश करता रहा पर वो मंत्र ना सीखे वो। तो फिर उसने बोला कि भाई हम मंत्र क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, हम तो तमाम तरह की विद्या जानते, सब जानते, तो राजगुरु को बुलाओ। तो राजगुरु को बुलाया। अभी वहाँ के जो राजा के दरबार में जो जो शासन के गुरु होते एक तरीके से, उन्होंने कहा साहब आप मंत्र कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों नहीं सीख पाएंगे, हम में से क्या कमी है। उन्होंने कहा नहीं, कमी वाली बात नहीं है, बात है आप सिंहासन पर बैठकर उससे बोल रहे हैं, वो ज़मीन पे खड़ा है, उससे तुम बोल रहे हैं तू मंत्र सिखा हमको, वो मंत्र सिखाता है और आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जबकि जो भी आदमी कुछ भी ज़िंदगी में आपको सिखाता है तो वो एक प्रकार से आपका गुरु होता है। और जब तक आप गुरु का एक यथोचित सम्मान नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप सुन लेंगे, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर सीख नहीं सकते हैं। सीखने के लिए आपको गुरु का यथोचित सम्मान करना पड़ेगा। तो पहले तो एक काम कीजिए, सिंहासन से नीचे उतरिए, बराबरी पर आकर बैठिए, नीचे बैठिए, इनको थोड़ा ऊपर बैठाइए। अब माली है लेकिन ये तो क्या हुआ, आप क्यों सीख रहे हैं माली से। फिर यदि आप माली से सीख रहे हैं तो आपको गुरु है उस समय, उतने टाइम पीरियड के लिए वो तो गुरु बन गया आपका। ठीक है। अब राजा ने जो है वो मानी बात को, नीचे बैठ गए, दरी बिछाकर, नीचे जो भी था उनका आसन बिछा के उसको माली को ऊपर बिठाया कुर्सी पर, चेयर पे। उसके बाद मंत्र बोला उसने, राजा 1 मिनट में मंत्र सीख गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में गुरु का मतलब वही नहीं जो स्कूल में होते हैं, कोचिंग्स में होते हैं। गुरु का मतलब हर वो व्यक्ति है जिससे हम कुछ सीखना चाहते हैं।
हर वो व्यक्ति जिससे हम कुछ अच्छा भी सीखना चाहते हैं ना, तो हमको उसको रेसिप्रोकेट करके हमें उसे मान सम्मान देना पड़ेगा। वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, आपका छोटा भाई बहन ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो आपको उसको यथोचित सम्मान देकर ही आप सीख पाएंगे आप उसको। क्योंकि कारण ये है कि मैंने कहा ना कि आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर सीख नहीं सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है वो बगैर गुरु के संभव नहीं है, ठीक है। और हमारे माता पिता हमारे जीवन के विद्यालय के पहले गुरु होते हैं, तो उनका यथोचित हमेशा सम्मान होना चाहिए उनका। और हमारे दोस्त यार, कई बार हमें बहुत सारी अच्छी बातें, हम कभी डिप्रेस होते हैं तब भी हमको हेल्प करते हैं उठ के। तो आप है ना, एक व्यक्ति में बहुत चेहरे होते हैं, एक व्यक्ति में बहुत चेहरे होते हैं, इनके बहुत रूप होते हैं उसमें। तो आपको उन रूपों को समझना होगा आपको कि ना, और जो रूप सामने आता है उसका उसके अकॉर्डिंग यथोचित आपको सम्मान करना होगा। तो हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।